हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि पिछली बार सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह एमटीएस का एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, आरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या बिहार पुलिस या रेलवे, अग्निवीर या आर्मी का एग्जाम हो, यह 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के जो कि बार बार पूछे गए हैं अभी तक। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, मानव के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव की खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो जाएगा। मानव की खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 70 बार। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? ऑप्शन ए है 10 से 12 बार, 5 से 6 बार, ऑप्शन सी है 17 से 18 बार, ऑप्शन डी है 16 से 18 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए है 1300 ग्राम, ऑप्शन बी है 1400 ग्राम, ऑप्शन सी है 1200 ग्राम, ऑप्शन डी है 1500 ग्राम। तो वैसे तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1400 ग्राम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ ले, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो पूरा मस्तिष्क होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, जिससे सेरेब्रम बोलते हैं। वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है फीमर जांघ की, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी फेफड़ों की हड्डी, ऑप्शन डी हार्ट की हड्डी। तो राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जांघ की है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए चेहरे की हड्डी, ऑप्शन बी है खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन सी जबड़े की हड्डी और ऑप्शन डी स्टेपिज कान की हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है, जो कि कान की हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन है? मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन है? ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी है खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन सी है जबड़े की हड्डी और ऑप्शन डी है फेफड़े की हड्डी। तो मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबड़े की हड्डी है मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी डायग्राफ, ऑप्शन डी है एनामिल। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल है शरीर का सबसे कठोर तत्व। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का
रक्तचाप कितना होता है 160/120 mm, 120/80 mm, 80/60 mm या 1100/90 mm। तो सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है 120/80 mm होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 65 से 80, ऑप्शन बी है 60 से 90, ऑप्शन सी है 80 से 95, ऑप्शन डी है 80 से 90। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 7 लीटर, ऑप्शन बी 3 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी है 6 से 8 लीटर। तो मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन ए है 9%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 7%। तो मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो यह 7% होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 6.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? ऑप्शन ए है विर्भक, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है धमनी, ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? विर्भक करता है रक्त को शुद्ध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है पिलिया, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी है किडनी। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 7 दिन, ऑप्शन बी 80 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन, ऑप्शन डी 20 से 120 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 20 दिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 दिन, ऑप्शन बी 3 दिन, ऑप्शन सी 2 से 4 दिन और ऑप्शन डी है 2 से 7 दिन। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का ताप कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का ताप कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए है पिलिया में, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन सी है विर्भक में, ऑप्शन डी है हृदय में। तो शरीर का ताप कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ओ को, ऑप्शन बी ए बी को, ऑप्शन सी बी को, ऑप्शन डी ए को। तो सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ओ को कहा जाता है सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ओ को, ऑप्शन बी ए को, ऑप्शन सी बी को, ऑप्शन डी ए बी को। तो सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहा जाता है? ए बी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? ऑप्शन ए विर्भक को, ऑप्शन बी हृदय को, ऑप्शन सी पिलिया को, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा को। किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिलिया को कहा जाता है ब्लड बैंक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में
भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए मुख से, ऑप्शन बी छोटी आंत से, ऑप्शन सी बड़ी आंत से, ऑप्शन डी यकृत। तो मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रारंभ तो होता है मुख से। और पूछ ले अधिकांश भाग, तो अधिकांश भाग पचता है छोटी आंत में। अधिकांश भाग कहाँ पचता है? छोटी आंत में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पचुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी मुख में। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पित्तरस यानी बाइल जूस कहाँ स्रावित होता है? पित्तरस यानी बाइल जूस कहाँ स्रावित होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत के द्वारा पित्तरस का स्रावित होता है। बढ़ते हैं आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत लीवर, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी हृदय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग टॉप 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।